प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में हमारे पाठ 5 बहादुर बित्तों से संबंधित कुछ और नया कार्य करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो कार्य क्या है। आज हम बच्चों हमारी जो पुस्तक है रिमझिम, उसमें जो हमारा ये प्रश्न है कि खाली जगह में क्या आएगा, ये करेंगे। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से पढ़िए। मेरी छत पर मोर आया, दूसरा वाक्य है मेरी छत पर मोरनी आई। अगर आप इन दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन दोनों वाक्यों में सिर्फ एक ही अंतर है, वो है लिंग का अंतर। जैसे पहले में है कि मेरे छत पर मोर आया, ये पुल्लिंग है, और मेरी छत पर मोरनी आई, ये स्त्रीलिंग है। यानी यहाँ पे लिंग को बदला गया है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करना है कि मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। जिस प्रकार मोर से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनकर मोर का हमने मोरनी लिखा है, उसी तरह से इन शब्दों के लिंग जो है वो हमें बदलने हैं, इनके रूप बदलकर हमें इनको लिखना है। जैसे हम लिंग बदलो हम कर चुके हैं, पिछली क्लास में हमने लिंग बदलो किया था। उसमें हमने कुछ लिंग बदलो के शब्द भी पढ़े थे, लिंग शब्द भी पढ़े थे, जिनमें हमने उनको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया था। तो उन्हीं शब्दों में से कुछ शब्द यहाँ पे इस प्रश्न में दिए गए हैं। तो हमें इनकी क्या करना है, इनका रूप बदल कर लिखना है। जैसे पहला है औरत, औरत का क्या हो जाएगा, औरत का हो जाएगा आदमी। क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे आदमी। ठीक है, इस प्रकार से आपको शब्दों के आगे उन शब्दों के लिंग बदलकर बदला हुआ रूप उनका लिखना है। शेर का क्या हो जाएगा, शेरनी। बच्चा का क्या हो जाएगा, बच्ची। घोड़ा का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे घोड़ी। मछुआरा का मछुआरिन, और राजा का क्या हो जाएगा, रानी। ठीक है, इस प्रकार से आपको इन शब्दों के रूप बदलकर लिखने हैं। मुझे आशा है कि सभी बच्चों के पास आपकी ये रिमझिम पुस्तक होगी। जिन बच्चों के पास नहीं है वो बच्चे इस कार्य को अपनी कॉपी में करेंगे, लेकिन जिन बच्चों के पास पुस्तक है वो बच्चे इस कार्य को पुस्तक में ही करेंगे। इन्हीं खाली स्थानों पर आप इनको भरेंगे, लेकिन जिन बच्चों के पास नहीं है वो इनको अपनी कॉपी में लिखेंगे। कॉपी में कैसे लिखोगे आप, ऊपर आज के दिनांक और दिन डालकर ऊपर पाठ का नाम डालेंगे आप बहादुर बित्तों, फिर आप यहाँ पे प्रश्न लिखेंगे ये खाली जगह में क्या आएगा। उसके बाद आपको ये वाली पंक्ति लिखनी है। ये पंक्ति लिखने के बाद आप इस तरह से नीचे इन शब्दों को लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका आज का हिंदी का कार्य जो आपको करना है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।